हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सेट टू सक्सेस स्प्रेडिंग ह्यूमैनिटी। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे मैथ का चैप्टर पॉलिनोमियल क्लास 9 का, जो कि स्टूडेंट्स ये लेक्चर 4 है। हम लोग जो भी जानेंगे, जो भी सीखेंगे यहाँ पे कॉन्सेप्ट के साथ, डिटेल के साथ जानेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आप लोग जो भी इस चैनल में नए हो या नए वीडियो देख रहे हो, अभी तुरंत ये चैनल को खोले हो, तो आप लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब नीचे होगा, उसको सब्सक्राइब कर लो और बगल में देखिए स्टूडेंट बेल आइकन होगा, वो बेल आइकन को दबा दे ताकि जब भी वीडियो बने, आपका वीडियो रिलेटेड पॉलिनोमियल से या साइंस से रिलेटेड, तो सबसे पहले वो वीडियो आपके पास आए। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल लेक्चर 4 है ये लेक्चर, ठीक है। तो लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 में क्या क्या सिखाए थे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे रिकैप ऑफ लेक्चर आ रहा है, जो पढ़ाया जा चुका है पॉलिनोमियल चैप्टर में, वो यहाँ पे स्क्रीन में आप लोगों का एक स्क्रीन में ये आ रहा है। तो ये स्क्रीन में जितना भी टॉपिक आप लोगों को नजर आ रहा है स्टूडेंट्स, सारा ये टॉपिक आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है। अगर जो स्टूडेंट्स ये सब टॉपिक नहीं जानते हैं या नहीं पढ़े हैं, तो जाके लेक्चर 1, 2 और 3 पहले देखें, क्योंकि ये लेक्चर जो है वो बेस, आपका पॉलिनोमियल का बेस जो है वो मजबूत करता है, ठीक है। तो आइए हम लोग जानते हैं क्या देखेंगे इस लेक्चर 4 में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक थ्योरम है, क्या है, रिमाइंडर थ्योरम। तो हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ जानेंगे, ऐसा कॉन्सेप्ट के साथ जानेंगे कि जो भी ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन आए, आप लोग सारा क्वेश्चन को खुद सॉल्व करो बिना किसी मदद के, ठीक है। तो रिमाइंडर थ्योरम, तो रिमाइंडर थ्योरम है क्या, तो एक एग्जांपल देते हैं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा रिमाइंडर थ्योरम है क्या, ठीक है। तो एक एग्जांपल यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, डिवाइड 17 बाई 3, डिवाइड 17 बाई 3। स्टूडेंट, अगर हम बोले कि डिवाइड कीजिए 17 को 3 से, तो आराम से आप लोग कर लीजिएगा डिवाइड। तो 3 डिवाइडेड 17, 3 5 जब 15, 2। देखिए स्टूडेंट, ये जो यहाँ पे डिवाइड किए हम लोग, तो आप लोग जानते हैं क्या क्या बोला जाता है। 17 को डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशिएंट, रिमाइंडर। ठीक है सर, तो ये हम लोग क्या देखे 17 को, यहाँ जो 17 है, आप लोग 7 क्लास में ये सीख चुके हो कि 17 को जो है वो डिविडेंड बोलते हैं, 3 को जो है डिवाइजर बोलते हैं, ठीक है, 5 को जो है क्वोशिएंट बोलते हैं, 2 को जो है रिमाइंडर बोलते हैं। इस तरह का टर्म आएगा तो उसको रिमाइंडर बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 2 जो है हमारा क्या है, ये 2 जो है हमारा बच जा रहा है, तो ये इसको हम क्या बोलेंगे, 2 को क्या बोलेंगे, रिमाइंडर बोलेंगे। तो ये जो रिमाइंडर आ रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं रिमाइंडर थ्योरम। अब जितना सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसी को निकालने के लिए बोला जाएगा रिमाइंडर, फाइंड द रिमाइंडर, यूज रिमाइंडर थ्योरम। ये रिमाइंडर थ्योरम, इसे रिमाइंडर थ्योरम से यूज करके रिमाइंडर निकालिए, सारा क्वेश्चन में यही रहेगा। लेकिन क्या स्टूडेंट, इतना आसान नहीं रहेगा डिवाइड करके, तो 3 क्लास का डिवाइजर है, ठीक है। तो इस तरह का नहीं रहेगा, यही प्रोसेस से हम लोग चलेंगे, इसी तरह डिवाइड करेंगे, लेकिन दूसरा टाइप का रहेगा। तो कैसा रहेगा आइए देखेंगे, वो भी सिखाएंगे आप लोगों को। ये सीख लीजिए आप लोग कि इस तरह का रहेगा, तो हम लोग डिवाइड करेंगे इस तरह आता, ठीक है। बस इसी तरह यही प्रोसेस से एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, इसी तरह से डिवाइड करके देखते हैं, देखते कैसे डिवाइड होता है। और उसको हम लोग कहेंगे लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस, इसको हम लोग कहते हैं लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस। तो आइए हम लोग देखते हैं, या आप लोग याद रखिए डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशिएंट, रिमाइंडर। यहाँ एक और चीज यहाँ पे लिख लीजिए, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये सब फॉर्मूला आप लोग देख चुके हैं, इससे प्रीवियस क्लास में जो आप लोग पढ़ते थे 8th क्लास में, उसमें आप लोग देख चुके हैं। तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है।
अब डिविडेंड कौन है हमारा, डिविडेंड जो है 17 है, लिख दिए। डिवाइजर कौन है, डिवाइजर जो 3 है, इनटू क्वेश्चन कौन है, क्वेश्चन 5 है, लिख दिए। प्लस रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर 2 है, जो हम लोग लिख दिए। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 17 इज इक्वल टू 3 5 जब 15 और 2 17, 17 इज इक्वल टू 17 आ गया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा एक फॉर्मूला बन जाता है, जो कि इससे भी करके पूछ देता है। बोला जाता है कि डिवाइड करो इस चीज से और दिखाओ, ये रूल को दिखाओ। तो इस तरह से हम लोग बना के देखते हैं। ठीक है, बहुत एक्सेप्शनल केस में ये पूछता, लेकिन आप लोग जान गए तो अच्छा, क्योंकि जूनियर क्लास में भी था आप लोगों का। ठीक है, तो ये आप लोग लिख लीजिए। एक और क्वेश्चन देते हैं किस तरह से डिवाइड किया है, तो वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग लिख लीजिए कॉपी में। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे जो है वो सेम क्वेश्चन है, पहले जो हम सोल्व किए थे उसका सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले प्रीवियस क्वेश्चन में सोल्व किए थे क्या था, यहाँ पे 17 था और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 3 था। तो क्या किए थे, यहाँ पे क्या किए थे, 3 को डिवाइड दिए थे 17 से। तो अब यहाँ पे हम वही प्रोसेस करेंगे। ठीक है, 3 को डिवाइड देंगे 17 से। तो ये हम लोग आपको बताने के लिए ये किए। तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। ठीक है, अब ऐसा आ गया। अब आप लोग कंफ्यूज हो गए कि सर वो वाला था तो हम लोग कर लिए, तुरंत डिवाइड कर दिए, अब इसको कैसे डिवाइड देंगे। तो ये एकदम आसान है स्टूडेंट, एक बार सीख जाओ। ये इसको बोलते हैं हम लोग लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस। जब भी क्वेश्चन आए लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस से, तो हम लोग इस तरह भी करेंगे। अभी वो बताएंगे सर, शॉर्टकट भी है। ठीक है, तो ये जो है हम लोग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे स्टूडेंट कि क्या ऐसा इनटू करें, ये x प्लस 1 है ना मेरा, तो क्या इसमें ऐसा इनटू करें हम कि 3x स्क्वायर आ जाए। ठीक है, तो x में क्या इनटू करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे, उसके बाद यहाँ का देखेंगे। हमको 3x स्क्वायर लाना है, क्या ऐड करेंगे कि 3x स्क्वायर आ जाएगा। तो देखिए इसके साथ, ठीक है, तो मल्टीप्लाई, तो x इंटू, ठीक है, 3। तो अगर x इंटू 3 हम लोग करेंगे तो 3x हो जाएगा। ठीक है, 3x आ जाएगा। x इंटू 3 करेंगे तो 3x आ जाएगा। हमको क्या चाहिए, 3x स्क्वायर चाहिए। तो अगर x के साथ हम लोग 3x को इंटू करेंगे तो 3x स्क्वायर आ जाएगा ना, 3x स्क्वायर। x जो है मेरा यहां वाला है, ये वाला, ठीक है, और 3x जो है हम इंटू किए। तो जब 3x को x से इंटू करेंगे तो 3 का 3 हो जाएगा, और x के पावर 1 और x का पावर 1, देखिए x का पावर 1 इंटू x का पावर 1 क्या हो जाएगा, x का पावर 2 हो जाएगा। ये जो एक्सपोनेंट चैप्टर में आप लोग सीखे थे, ठीक है ना, x का पावर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसलिए 3x इंटू हो गया, x टू द पावर 2 हो गया। तो हम लोग क्या यहाँ इंटू करेंगे कि 3x स्क्वायर, क्या इंटू किए हम लोग, 3x को इंटू किए। तो यहाँ पे अगर हम लोग 3x लिखेंगे, और यहाँ देखना प्लस है तो प्लस भी होना चाहिए, यहाँ पे ये भी ध्यान देना है। यहाँ माइनस रहता है तो माइनस इंटू करें, ताकि वही टर्म नीचे यहाँ आना चाहिए हमारा। ठीक है, तो 3x से इंटू करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 3 का 3x स्क्वायर आ गया। इससे इंटू किए आ गया। अब फिर 1 से इंटू करेंगे, 1 से इंटू करेंगे तो, ठीक है, 1 से इंटू करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का प्लस और 3x बन गया 3x, इस तरह से आएगा। ठीक है, फिर भी कोई तुमको नहीं समझ में आया तो यहाँ देखिए x प्लस 1 को इंटू करेंगे, x प्लस 1 को इंटू करेंगे 3x से। ये आप लोग देखे थे ना, किए थे ना, एक बार इसको इंटू करेंगे इससे, फिर एक बार इसको इससे इंटू करेंगे। तो इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर आ जाएगा, फिर इसको 1 से इंटू करेंगे तो प्लस 3x आ जाएगा। तो यही ना हम लिखे यहाँ पे। ठीक है, एकदम डिटेल के साथ जानेंगे, बस आप लोग अच्छे से सीखते जाइए। ठीक है, तो ये हम लोग लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे अब क्या देखने वाला है, यहाँ जो साइन है, यहाँ क्या चीज का साइन है, कुछ नहीं, मतलब प्लस, यहाँ तो प्लस का है। हम साइन जो है वो चेंज करेंगे, प्लस रहेगा तो माइनस कर देंगे, माइनस रहेगा तो
प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग माइनस कर दिए, यहाँ पे हम लोग माइनस कर दिए। क्यों? प्लस था तो माइनस हो गया, यहाँ भी प्लस था माइनस हो गया। अब देखिए 3x², अब ये प्लस वाला एकदम भूल जाए, हम जो नया साइन हम लोग लिए हैं वही हम लोग याद रखेंगे। तो 3x, तो ये कट जाएगा, देखिए 3x² माइनस 3x², तो प्लस है तो ये कट जाएगा ना, माइनस माइनस कट गया। 3x² में से 3x² जाएगा तो 0 बचेगा, तो ये हम लोग यहाँ पे इस तरह से 0 कर दिए, ठीक है। फिर क्या लिखे हम लोग, अब ये दोनों देखेंगे तो माइनस 3x और प्लस x, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे। तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा, तो 3x में x जाएगा, मतलब यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, यहाँ x के सामने कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 3 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 2x आ गया। अब बड़ा कौन है इसमें, तो 3 के बड़ा है, 3 का क्या साइन है, माइनस का, तो यहाँ पे माइनस, ठीक है। तो क्या बचा हमारा यहाँ पे 2x बचा। और फिर ये जो आया एक मेरा यहाँ पे बच गया था -1, यहाँ पे -1 हम लोग लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, अब 0 हो गया तो वो खत्म, 0 को जो हमारा खत्म, ठीक है, कुछ नहीं लिख सकते हम लोग। ये हम लोग इस तरह से काट भी सकते हैं, इसको इस तरह से हम लोग काट सकते हैं। तो ये हमारा आ गया। अब बताइए स्टूडेंट, क्या इंटू करेंगे इसके साथ, हम लोग क्या इंटू करेंगे कि माइनस के साथ है, माइनस सामने वाला भी देखेंगे। तो अगर हम लोग x के साथ -2 इंटू करेंगे, x के साथ -2 इंटू करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, -2x आ जाएगा, आ गया -2x। x के साथ अगर -2 इंटू करें तो -2x आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे -2, यहाँ पे हम लोग -2 लिखेंगे। तो अब यहाँ इंटू कीजिए, तो -2 को अगर x + 1 से इंटू करेंगे, क्यों -2 को पूरा से, इसको पूरा से इंटू करेंगे हम लोग, इसको पूरा से हम लोग क्या करेंगे, इंटू करेंगे। तो -2x ± -2 इस तरह आएगा हमारा। तो यहाँ पे हम इस तरह लिखेंगे 2x - 2, ये लिख दिए हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फिर दोबारा यहाँ पे साइन हम लोग चेंज करेंगे, माइनस है तो प्लस और माइनस है तो प्लस, ये हमारा फिर कट जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। ये भी हमारा क्या था, कट गया था। तो अब प्लस माइनस माइनस, +2 - 1 क्या होगा, 1, बड़ा कौन है, +1, तो यहाँ पे 1 बचा हमारा। तो ये जो 1 हमारा बचा, ये क्या था हमारा, ये हमारा था लॉन्ग डिवीजन मेथड। इसी तरह से लॉन्ग डिवीजन मेथड सिखाया जाता है स्टूडेंट। जो सीख गए वो बहुत बढ़िया, और जो नहीं सीख पाए वीडियो को पीछे कीजिए, एक बार और देखिए, समझ में आ जाएगा। क्योंकि ये अगर समझ में नहीं आएगा तो आगे सारा, इसी को हम लोग रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं, रिमाइंडर जो आया, फिर अगर लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस से आता है तो अधिकतर स्टूडेंट छोड़ देता है, और हायर स्टडी जब कीजिएगा तो इसका यूज होगा ही स्टूडेंट, इसलिए जानना बहुत जरूरी है इसको, इसलिए इसको आप जान लीजिए अच्छा, इस तरह से करना। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इस तरह का रहेगा, सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट लेटर कैसे आएगा, ये इसमें क्या इंटू करेंगे जो आएगा, जैसे यहाँ 73 था ना, क्या इंटू तो आया था, उसी तरह ये क्या इंटू करेंगे हम, इसमें क्या इंटू करेंगे कि 3x² आ जाए। तो क्या इंटू किए थे, x इंटू 3x इंटू किए थे, x इंटू 3x, ये इंटू किए थे x के साथ। अब इसको हमको नहीं देखना, बस फर्स्ट वाला को देखना है। तो x इंटू किए तो 3x² आ गया। अब जानते हैं हाँ क्या इंटू करेंगे, 3x को इंटू करना है। तो हम लोग इस तरह से समझ में नहीं आया तो इस तरह से लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ 3x आगे पीछे कुछ भी लिख सकते, ठीक है। तो 3x², 3x + 3x आ गया। तो इसीलिए हम यहाँ पे लिखे, इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। दोनों से इंटू होगा, ये जो 3x लिखे एक बार x से इंटू होगा, फिर एक बार 1 से इंटू होगा, ये बात याद रखिएगा आप लोग। इस तरह से करके आप लोग, अगर कंफ्यूजन है तो इस तरह से करके आप लोग कर सकते हैं। फिर अगर हैबिट हो जाएगा, मतलब एक प्रैक्टिस हो जाएगा, तो खुद से आप लोग करने लगेगा। तो आप लोग लिख लीजिए एक बार, और सारा कुछ इधर जो किए थे वो रफ कर दिए, आप लोग वीडियो पीछे कीजिएगा तो सारा कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो ये लिख लीजिए आप। आइए स्टूडेंट्स, हम लोग देखेंगे दूसरा क्वेश्चन, सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। तो सेकंड नंबर क्या क्वेश्चन, फाइंड द रिमाइंडर। हम लोग को रिमाइंडर फाइंड करना है बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस, लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस, जो अभी हम लोग देखे थे वही प्रोसेस से हमको फाइंड करना है, ठीक है। और एक और प्रोसेस फाइंड करना है, रिमाइंडर थ्योरम। दो प्रोसेस से यहाँ सेम चीज फाइंड करना है। रिमाइंडर थ्योरम जो है
वो मान लीजिए ये लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस का शॉर्टकट है, ठीक है। लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस का शॉर्टकट जो है वो रिमाइंडर थ्योरम है। तो रिमाइंडर थ्योरम में बताएंगे हम लोग, अभी इसी में बताएंगे क्या हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग फिर से बताएंगे, ये इसलिए क्योंकि इस तरह का प्रॉब्लम हम इसलिए लिए क्योंकि जब भी इस तरह का प्रॉब्लम आता है स्टूडेंट, तो क्वेश्चन स्टूडेंट छोड़ देता है। क्यों छोड़ देता है? आप लोग सबको पता है कि पावर जो है वो कम होते जाता है। 4 है, फिर 3 होगा, फिर 2 होगा, फिर 1 होगा। तो यहाँ पे देखिए 3x⁴ है, 4x⁴ है, और x⁴ गायब हो गया। तो इस तरह का जब भी प्रॉब्लम आता है तो स्टूडेंट बनाता तो ये, क्योंकि आप लोग तो सीख गए कॉन्सेप्ट, आप लोग बनाना स्टार्ट कर दिए लेकिन नहीं बना पाइएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या x में इंटू करेंगे कि 3x⁴ आ जाए। तो सबसे पहले x में हम लोग इंटू करेंगे 3 लाने के लिए 3, ठीक है। x में इंटू कर दिए 3। अब क्या इंटू करेंगे कि x⁴ आ जाए। तो x ऑलरेडी है मेरे पास, ठीक है। तो x⁴ इंटू x करेंगे तो x⁴ मेरा आ जाएगा। तो इंटू x⁴। तो हम लोग x के साथ क्या इंटू करेंगे कि 3x⁴ आ जाए। तो सबसे पहले 3 इंटू करेंगे x के साथ, हम लोग 3 इंटू करेंगे। उसके बाद क्या इंटू करेंगे कि x⁴ आ जाए। तो x⁴ इंटू करेंगे। तो हमको क्या पता चल गया यहाँ पे, x के साथ हम लोग इंटू 3x³ करेंगे। 3x³ इंटू करेंगे इसके साथ। तो आइए हम लोग करते हैं क्या, 3x³। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कितना, 3x³ क्योंकि जान गए हम लोग। अब 3x³ क्या करेंगे, तो x - 1 के साथ पूरा दोनों के साथ इंटू करेंगे। एक हमको देखना है, बाकी जितना टर्म रहेगा इधर +2 भी हो सकता है, इधर ये वाला बढ़ भी सकता है, ठीक है। तो हम लोग इंटू करेंगे इससे 3x³ से। ये कॉन्सेप्ट सीख लीजिए स्टूडेंट, सब कुछ सीख जाएगा, ठीक है। तो अब इंटू करेंगे तो 3x⁴ आ जाएगा। इससे इंटू करेंगे तो 3x⁴ आ जाएगा, माइनस का माइनस, और इसको फिर इससे इंटू करेंगे तो 3x³ आ जाएगा। ये आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम लोग 3x⁴ माइनस 3x³, ये हम लोग लिख लिए। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग साइन देखेंगे। क्या देखेंगे हम लोग, साइन देखेंगे। तो साइन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस कर दिए, यहाँ माइनस है तो प्लस कर दिए, तो ये हमारा कट जाएगा। तो अब देखिए 4 में से -4x³ प्लस 3x³ क्या बचेगा, यहाँ पे हमारा बचेगा -1x³। क्या बचा, -1x³ बचा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, -x³। और इसमें दूसरी बात क्या है, 1 लिखे चाहे रहे, ये 1 ही कहलाएगा, ठीक है। अब ये हम लोग लिख लिए। अब x³ के बाद क्या होगा, x² होगा, जो कि नहीं है हमारा, तो 0 लिख देंगे। x³ के बाद हम लोग का x² आता है ना, तो यहाँ पे x² है कहीं पे नहीं है, तो 0 लिख दिए हम लोग। उसके बाद क्या है, उसके बाद -3x है, उसका 3x भी -1 है। पूरा टर्म लिख सकते हैं, या तो फिर हम लोग एक ही टर्म लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम लोग क्या इसमें x में हम लोग क्या इंटू करेंगे कि x -x³ आ जाए। तो x में अगर हम लोग इंटू करेंगे -x² इंटू करेंगे तो नहीं आ जाएगा, तो x -x³। आपको पता है एक्सपोनेंट रूल, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो 3 होगा, प्लस माइनस माइनस -x³ आ गया, और यहाँ भी -x³ है। तो हम लोग जान लें क्या इंटू करेंगे हम लोग, -x² को इंटू करेंगे। आपको समझ में नहीं आता है तो यहाँ पे इस तरह से करके देखेंगे कि क्या इंटू करेंगे हम लोग। तो क्या इंटू करेंगे हम लोग, -x² इंटू करेंगे। तो अब -x² इंटू किसके साथ करेंगे, -x² इंटू करेंगे हम लोग x - 1 के साथ। इस तरह एक बार इससे इंटू करेंगे, फिर एक बार इससे इंटू करेंगे, ठीक है। तो -x³ माइनस माइनस प्लस x², ठीक है। इस तरह तो हम यहाँ पे लिख देंगे -x³ फिर प्लस x², ठीक है।
अब यहाँ पे क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये कर लिया हमारा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1, ये हमारा आ गया। अब हम लोग देखेंगे कि क्या इंटू करेंगे, हम लोग देखेंगे क्या इंटू करें x के साथ, हम लोग क्या इंटू करें कि माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए। तो x के साथ हम लोग माइनस एक्स को इंटू करेंगे, x के साथ हम लोग माइनस एक्स को इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग जान गए माइनस एक्स स्क्वायर लाने के लिए हम लोगों को माइनस एक्स से इंटू करना पड़ेगा। तो अब पूरा हम लोग करके देख लेते हैं क्या आएगा, एक्स माइनस 1 को माइनस एक्स से इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स, ये हमारा आएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लिख दिए हम लोग। ठीक है, और यहाँ पे क्या इंटू किए थे हम लोग, यहाँ पे हम लोग माइनस एक्स को इंटू किए थे। माइनस एक्स को इंटू करेंगे हम लोग इसके साथ, माइनस एक्स को इंटू करेंगे हम लोग इसके साथ, तो एक्स माइनस एक्स, तो एक्स स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस 1 इंटू एक्स, 1x कुछ नहीं है मतलब 1। ठीक है, तो अब ये देखिए साइन अब चेंज करेंगे यहाँ पे, तो माइनस से तो प्लस और माइनस से तो प्लस है तो माइनस। ठीक है, अब ये हमारा क्या हो गया, कर दिया। अब देखिए माइनस 3x और माइनस एक्स 1 है कुछ नहीं, तो क्या हो गया माइनस 4, माइनस माइनस प्लस 4x, तो यहाँ प्लस होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या आया, प्लस 4x आया। ये माइनस माइनस प्लस हुआ, प्लस 4x आया। अब देखेंगे बड़ा कौन है, तो बड़ा 3 है, 3 के आगे कौन सा साइन है, माइनस का, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का साइन, तो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस 4x माइनस 1। ठीक है, इस तरह से। अब हम लोग क्या इंटू करें इसमें कि माइनस 4x आ जाए, माइनस 4x अब लाना है हमको, तो x में क्या इंटू करेंगे कि माइनस 4x आ जाएगा। तो अगर माइनस 4 करें हम तो नहीं आ जाएगा, तो 4x माइनस 1, तो 4x माइनस माइनस प्लस 4, तो माइनस 4 को इंटू करेंगे हम लोग x के साथ, तो माइनस 4x आया। क्यों माइनस है, तो माइनस हमको माइनस ही आना चाहिए, तो माइनस 4x करेंगे, तो माइनस 4x, फिर माइनस माइनस प्लस, प्लस क्या हो जाएगा, प्लस 4। ठीक है, प्लस 4 इस तरह से। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, यहाँ पे प्लस कर देंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो ये 4 कट जाएगा, और 4 माइनस माइनस प्लस, तो 4 और 1 5, तो प्लस 5। इस तरह से हमारा प्लस 5, ये जो आया प्लस 5, लास्ट में क्या आया हमारा, प्लस 5 आया, प्लस 1 और माइनस 4, तो माइनस माइनस प्लस होगा 5। लेकिन अब बड़ा कौन है, यहाँ पे बड़ा 4 है, 4 का क्या साइन है, माइनस है, तो माइनस 5, तो आंसर यहाँ पे क्या आएगा, माइनस 5। मतलब हम लोग का रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर जो आया हमारा, रिमाइंडर जो हमारा आया माइनस 5 आया। इसका लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस से रिमाइंडर जो आया हमारा वो 5 आया। अब हम लोग शॉर्टकट मेथड देखते हैं, इसको क्या, इसको आप लोग लिख लीजिए, फिर यही को हम लोग क्या देखेंगे, रिमाइंडर थ्योरम से देखेंगे। स्टूडेंट ये जो था हम लोग का लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस था, सेम क्वेश्चन इसलिए लिए कि दोनों तरह से आप लोग सीख जाओ बनाने। ठीक है, तो ये हमारा जो था ये लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस था, और अब हम लोग देखेंगे रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम से कैसे निकालते हैं, देखिए यहाँ पे जो -5 आया, रिमाइंडर थ्योरम से भी -5 आएगा, तो ये आप लोग लिख लीजिए। अब हम लोग देखेंगे रिमाइंडर थ्योरम। अगर क्वेश्चन में रहे सिर्फ रिमाइंडर थ्योरम, तो जो अभी बताने जा रहे हैं हम लोग वही प्रोसेस लगाएंगे। सिर्फ क्वेश्चन में रहे लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस, तो हम लोग ये प्रोसेस लगा के रिमाइंडर निकालेंगे, जो कि -5 आया। ये आप लोग कॉपी में लिख लीजिए बढ़िया से। सिर्फ हम लोग देखेंगे, फर्स्ट टर्म देखेंगे क्या इसमें इंटू करें हम लोग कि ये आ जाए, उसका दोनों से इंटू कर देना है। बस इस तरह से हम लोग का प्रोसेस है।
स्टेप बाय स्टेप बताएं, अच्छे से सीख जाइए और अगर कंफ्यूजन है तो फिर बैक जाइए और फिर से देखिए, एक बार आ जाएगा। आई होप कि एक ही बार में आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आप लोग लिख लीजिए जल्दी से, फिर देखते हैं हम लोग आगे। अब आइए स्टूडेंट, अब हम लोग देखेंगे रिमाइंडर थ्योरम प्रोसेस है। रिमाइंडर थ्योरम से हम लोग कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले आप लोग जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल पढ़े थे। इस तरह से जब भी क्वेश्चन रहे, ठीक है, तो हम लोग ये वाला पहले देखेंगे, ठीक, जिससे डिवाइड करना है हमको, ठीक है। तो x जीरोस लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, जीरोस ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू 1। देखिए x माइनस 1 यहाँ पे, ठीक है, ये x माइनस 5 देते क्वेश्चन में, x माइनस 3 देते, x माइनस 8 देते, कुछ देते, तो x हम यहाँ से निकालेंगे, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 उधर जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। तो इसीलिए x माइनस 1 है तो x को x रहने दिए और 1 उधर चल गया तो माइनस था 1 तो अब प्लस हो गया 1, ठीक है। और ये जो है हमारा पॉलिनोमियल, इसको हम लोग लिख लेते हैं px, क्या लिख लेते हैं, px पॉलिनोमियल। px बताया कि क्या होता है, p ऑफ x, ठीक है, क्या है, 3x टू दी पावर 4 माइनस 4x टू दी पावर क्यूब माइनस 3x माइनस 1। ये हमारा आ गया इक्वेशन। अब हमको क्या करना है, अब x हमारा 1 है तो px, p ऑफ 1, x के प्लेस में क्या बैठाएंगे हम लोग, 1 बैठाएंगे। तो आप देखिए 3 इंटू 1 टू द पावर 4 माइनस 4 इंटू 1 टू द पावर क्यूब 1 माइनस 3 इंटू 1 माइनस 1। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए, ये निकाल लिए, x का वैल्यू निकाल लिए, x इक्वल 1, p ऑफ x, ये जो दिया हुआ है p ऑफ x दिया हुआ है, ये लिख लिए हम लोग, ठीक है। अब x के प्लेस में सारा जगह 1 बैठा देंगे। अगर क्वेश्चन में 3 रहता तो 3 बैठाते हैं हम, अगर यहाँ प्लस 1 होता, यहाँ प्लस 1 रहता तो x इज इक्वल टू माइनस 1 हो जाता है, ठीक है। तो ये तो आप लोग जान के निकालने, तो p ऑफ 1 मतलब 1, x के प्लेस में जहां जहां x है वहां वहां हम लोग क्या बैठाएंगे, हम लोग वहां वहां 1 बैठा देंगे। तो 3 इंटू 1 x टू द पावर 4, 1 टू द पावर 4 करेंगे तो 1 ही आएगा, तो 1 लिखिए, माइनस लिखिए, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे 3 हो जाए 3 माइनस 4 हो जाए 4 माइनस 3 हो जाए 3 माइनस 1, ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे 4 और 4 8 हो गया, 8 माइनस 8, 3 माइनस 8, अब 3 माइनस 8, अब 3 में से माइनस 8 घटेगा कितना बचेगा, माइनस 5। इससे पहले कितना आया था, देखिए कॉपी में खोल के, इससे पहले जो लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस में देखे थे वो भी माइनस 5 ही आया था और यहाँ भी माइनस 5 आया। तो इससे हम लोग को क्या पता चला स्टूडेंट कि लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस से भी रिमाइंडर हमारा वही आता है और रिमाइंडर थ्योरम से करते हैं तो भी हमारा यही आता है। सिर्फ फर्क क्या है, उसमें दे देगा लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस से तो हम लोग उस तरह करना और यहाँ पे लिख देगा रिमाइंडर थ्योरम, तो हमको रिमाइंडर थ्योरम से करना है। रिमाइंडर थ्योरम जब भी आए तो हम लोग को इसी तरह से हम लोग को करना है। हो सकता है 2 इक्वेशन दे दे, यहाँ पे ये इक्वेशन जो है वो 2 को दे दे और ये जो है हमारा 2 को दे दे, ठीक है। तो दोनों दे दे तो दोनों को एक एक बार बैठाएंगे हम लोग, बस इसी तरह बैठाएंगे, 1 दे 2 दे 3 दे, सारा कुछ इसी तरह हम लोग बैठाएंगे। अब हम लोग इसी प्रोसेस से हम लोग सीखेंगे ए और बी फाइंड करने, ए और बी कैसे फाइंड करते हैं वो हम लोग देखेंगे, यही प्रोसेस है रिमाइंडर थ्योरम से। तो ये आप लोग लिख लीजिए। आइए स्टूडेंट, तो हम लोग देखते हैं, तो इस तरह का क्वेश्चन जब आएगा तो हम लोग कैसे इस तरह क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, क्या कहा, द पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल दे दिया, ये पॉलिनोमियल। अब हमारे पास एक पॉलिनोमियल इससे पहले हम लोग सॉल्व किए थे, अब हमारे पास कितना पॉलिनोमियल आ गया, 2 पॉलिनोमियल हमारे पास आ रहा है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। व्हेन डिवाइडेड बाई, अब डिवाइड करेंगे x माइनस 4, मतलब स्टूडेंट x माइनस 4 से इसको डिवाइड करेंगे, x माइनस 4 से फिर इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। लीव द सेम रिमाइंडर, लीव द सेम रिमाइंडर मतलब दोनों में एक जैसा रिमाइंडर आएगा, मतलब सेम रिमाइंडर मतलब इक्वल होगा। लीव द सेम रिमाइंडर इन इक्वल, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a, तो a का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखिए 2 पॉलिनोमियल है, अब दोनों पॉलिनोमियल में हम लोगों को x टू दी पावर x माइनस 4 से डिवाइड देना है और रिमाइंडर, यहाँ कुछ नहीं लिखा हम लोग, लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस या रिमाइंडर थ्योरम, अब कुछ नहीं लिखा तो हम लोग शॉर्टकट ही ना अपनाएंगे, तो रिमाइंडर थ्योरम हम लोग अपनाएंगे, लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस नहीं अपनाएंगे। जब तक लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस ना लिखा रहे तब तक हम लोग नहीं उसका यूज करेंगे। तो क्या है, अब हम लोग रिमाइंडर थ्योरम का यूज करेंगे। तो x माइनस 4 है तो x इज इक्वल टू 4 हो जाएगा,
इधर से उधर जाएगा इज इक्वल टू उधर, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब x टू दी पावर 4 और f ऑफ x पोलिनोमियल क्या है, ये पोलिनोमियल हम लोग लिख दिए, ये वाला एक पोलिनोमियल हम लोग यहाँ पे लिख दिए। अब 4 सब में बैठा देंगे, 4 हम जब 4 बैठाएंगे तो हम लोग को इस तरह से आएगा, ठीक है। ये x के प्लेस में 4 टू दी पावर 3 बैठाएंगे, x स्क्वायर के प्लेस में 4 टू दी पावर स्क्वायर बैठाएंगे। आप लोग क्यूब करने आता है, स्क्वायर करने आता है, इसको सॉल्व करने आता है, ये आप लोगों को जो है वो लेक्चर 2 में ही आप लोगों को बताया जा चुका है। अब उसी तरह इसमें भी बोल रहा है दोनों से एक ही, दोनों में हम लोगों को एक ही चीज से डिवाइड करना है, x टू दी पावर 4। अगर यहाँ पे दे देता एक और टर्म, यहाँ x टू दी पावर -6 दे देता, मतलब हम लोगों को समझ में क्या आया कि ये जो था इसको इससे डिवाइड देते, और एक और यहाँ पे अगर x टू दी पावर -6 दे देता तो दूसरा वाला दूसरा से हम लोग डिवाइड दे देते। लेकिन यहाँ पे हम लोग का एक ही टर्म है, एक ही टर्म मतलब एक ही से दोनों को डिवाइड देना है हम लोग को, एक बार इससे करना है, एक उसी तरह इससे करना है। fx ये वाला लिख दिए हम लोग, fx ये लिख दिए यहाँ पे, ठीक है, ये वाला यहाँ लिख दिए x टू दी पावर। अब x के जगह जहाँ जहाँ x है वहां हम लोग 4 बैठा दिए, तो हम लोग का इक्वेशन क्या आ गया, x टू दी पावर 4 का इक्वेशन ये आया हम लोग का, और x टू दी पावर 4 इक्वेशन ये आया। इससे हम लोग का इक्वेशन ये आया और इससे इक्वेशन हम लोग का ये आया। दोनों में एक ही चीज से डिवाइड किए थे हम लोग। अगर 2 दे देता यहाँ पे, अगला क्वेश्चन में इस तरह क्वेश्चन आ सकता है कि एक यहाँ दिया एक और दे देता, बोलता है इसको इससे डिवाइड करने और दूसरा को इससे डिवाइड करने, तो x टू दी पावर 4 है तो हो सकता है यहाँ कुछ और होता है, x टू दी पावर 9 होता, 9 से डिवाइड देते हम लोग तो ये आता है, इस तरह से आता है, इस तरह से आता तो हम लोग फिर आगे इसी तरह से बढ़ाते हैं, ठीक है। तो दोनों क्या बोला, रिमाइंडर इन बोथ के साथ इक्वल, तो रिमाइंडर इन बोथ के साथ इक्वल, दोनों केस में रिमाइंडर इक्वल है, तो इसलिए हम लोग इक्वल किए। देखिए इसका रिमाइंडर आया, जो ये रिमाइंडर जिना आया है, ये जो रिमाइंडर आया ये, और इसका जो रिमाइंडर आया ये, दोनों को इक्वल कर दिए। अब आप लोगों को पता है लाइक टर्म एक जगह जाता है, अनलाइक टर्म एक जगह जाता है, तो a जो है 64a और a जब उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 64a में 1 घटेगा तो 63a आ जाएगा, और 45 उधर चला जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 108 में 45 घटेगा तो 63 आएगा। अब a जो है वो यही रह जाएगा, 63 जो है इसके नीचे आ जाएगा, कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू 1। तो हम लोग का a का वैल्यू क्या आ गया, 1। यही बोला था फाइंड द वैल्यू ऑफ a, तो a का वैल्यू क्या आया, 1 आ गया। तो इस तरह से ये इस तरह का टाइप का क्वेश्चन रहेगा, तो हम लोग इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। लेकिन इसमें एक और चीज ऐड कर सकता है, यहाँ एक ही दिया है डिवाइड करने के लिए, यहाँ एक और डिवाइड करने के लिए दे सकता है। एक और हम लोग लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरह से बनेगा। ये फाइंड ए और बी, 2 चीज फाइंड करने के लिए दे रहा है अगला क्वेश्चन में, ठीक है। ये सारा क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को समझा रहे हैं हम लोग कि सारा कोई भी बुक आप लोग लाइए, ICSE बोर्ड का बुक लाइए, CBSE बुक लाइए, NCERT बुक लाइए, सारा बुक से आप लोगों का क्वेश्चन बन जाएगा। क्योंकि ऐसा क्वेश्चन उठाए ही हम आप लोगों के लिए कि इस तरह का क्वेश्चन जब बन जाएगा तो हर एक चीज बन जाएगा। हो सकता था हम सिंपल एकदम क्वेश्चन बना के आप लोगों को तुरंत 20 मिनट में ही ये क्लास को खत्म कर सकते थे हम, ठीक है। लेकिन डिटेल में कॉन्सेप्ट के साथ ये क्लास हो रहा है, क्योंकि ये जो सोल्यूशन है वो सारा नेट में भी आप लोगों को आ सकता है। एक बार सिर्फ लिखिए, सारा नेट में सोल्यूशन आ जाएगा, फिर क्या फायदा कि आप लोग समझे ही नहीं। ऐसा समझिए कि इस तरह से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग खुद सोल्व कर दे, नेट का सहारा भी ना लें। नेट से समझिएगा तो एक ही क्वेश्चन जान पाइएगा, सारा क्वेश्चन नहीं कर पाइएगा। यहाँ कॉन्सेप्ट के साथ डिटेल के साथ पढ़ाया जा रहा है आप लोगों को, इसलिए ये आप लोग लिख लीजिए। एक और देखते हैं ए और बी फाइंड करने के लिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। आइए स्टूडेंट्स, अब हम लोग ऐसा क्वेश्चन देखते हैं। एक लंबा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। देखिए आप लोग डरिए मत, इसको एकदम इजी बना देंगे इसको हम लोग, ठीक है। तो देखिए क्या है, द पोलिनोमियल fx, एक पोलिनोमियल जो है वो fx दिया हुआ है, समझ गए। व्हेन डिवाइडेड, अब डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, x - 1 से और x + 1 से। लीव द रिमाइंडर 5 एंड 19, 5 और 19, मतलब सबसे पहले देखिए x - 1 है तो x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 1 मतलब x का वैल्यू 1 हो जाएगा। जब x का वैल्यू इसमें बैठाएंगे तो क्या आएगा, एक ये हो गया मेरा, एक इक्वेशन आ गई यहाँ से, ठीक है। और इज इक्वल टू 5, और जो ये हम लोग इससे डिवाइड देंगे तो हमारा रिमाइंडर 5 बचेगा, इज इक्वल टू 5 करके लिखेंगे।
फिर अब हम लोग x इज इक्वल टू माइनस हो गया, -1 बैठाएंगे x के प्लेस में, -1 को सेम है, ये एक ही चीज है, ठीक है, एक ही। इसमें अब इससे डिवाइड करेंगे, इसी को अब इससे डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर 19 बचेगा। इस तरह से क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, अब a b का वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो हमारा fx ये लिख दिए, fx ये है, ठीक है, इज इक्वल टू 5, fx लिख दिए पूरा, fx लिख दिए, ये ax प्लस b लिख दिए पूरा, इज इक्वल टू 5 क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ बोल रहा है 5, लीव द रिमाइंडर 5, मतलब जब इसको इससे डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 5 निकलेगा। तो ये इक्वेशन सबसे पहले हम लिखने सीख रहे हैं, fx का इसका इक्वेशन लिख दिए, ठीक है, इज इक्वल टू 5। अब किससे डिवाइड दे रहे हैं हम लोग, इससे डिवाइड दे रहे हैं, तो x यहीं रह जाएगा, 1 उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो 1। अब x के प्लेस में सब जगह x के प्लेस में जब 1 बैठाएंगे तो हमारा इस तरह का एक इक्वेशन आएगा। जब 1 बैठाएंगे तो हम लोग का इक्वेशन इस तरह से आएगा, ठीक है। अब दूसरा बार फिर हम लोग बैठाएंगे दूसरा प्रोसेस में, x + 1 है तो x रहेगा यहीं पे और उधर चल जाएगा तो -1 हो जाएगा। अब -1 बैठाएंगे, अब यहाँ x के प्लेस में सारा प्लेस में, क्योंकि इक्वेशन एक ही पॉलिनोमियल यहाँ पे हम लोग को, अब -1 बैठाएंगे। अब जब -1 बैठाएंगे इसी तरह प्रोसेस करेंगे, -1 बैठाएंगे, आप लोग तो करना जानते हैं, -1 बैठाएंगे तो सब जगह x के प्लेस में सारा जगह -1 बैठा लीजिए। इससे पहले +1 बैठाएंगे, उसके बाद -1 बैठा दीजिए, उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। अब -1 जब बैठाएंगे तो हम लोग का इस तरह से आएगा। तो हम लोग का 2 इक्वेशन यहाँ पे आ गया। अब 2 इक्वेशन, और यहाँ पे क्या लिखे, 19 लिखे, यहाँ पे 19 क्यों लिखे, यहाँ पे 5 इसलिए लिखे थे क्योंकि जब इसको इससे डिवाइड दे रहे थे तो 5 आ रहा था, और जब इसको इससे डिवाइड देंगे तो हमारा 19 आएगा। क्या आएगा हमारा क्या आएगा, 19 आएगा। इसको इससे डिवाइड दे रहे थे तो 5 आ रहा था, देखिए पूरा लिखिए 5 आ रहा था। अब इसको इससे डिवाइड देंगे तो 19 आएगा, देखिए यहाँ पे इसको इससे डिवाइड दिए तो 1 था, अब -1 को करेंगे तो इस तरह से मेरा 19 और 5 में कंफ्यूजन मत कीजिएगा, यहाँ 19 कैसे आ गया, यहाँ 5 कैसे आ गया। 5 इसलिए आया क्योंकि रिमाइंडर इसका 5 था, या 19 इसलिए आया क्योंकि रिमाइंडर इसका 90 था। 2 इक्वेशन आ गया, दोनों इक्वेशन को हम लोग जोड़ देंगे, एडिंग, यहाँ लिख देंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो इक्वेशन 1 यहाँ लिख दिए, इक्वेशन 2 यहाँ लिख दिया, दोनों को जोड़ेंगे 6 to 8 और प्लस माइनस क्या होगा, कट जाएगा, ये जो था प्लस ये कट जाएगा हमारा, और b और b 2b हो गया। अब यहाँ 2b रहने देंगे, 8 उधर तो माइनस हो जाएगा, तो 24 में से -1 घटेगा तो 16 आएगा, और 2b यहाँ रह जाएगा, b का b यहाँ रह जाएगा, 2 डिवाइड हो जाएगा 16 से तो 8 आ गया मेरा, ठीक है। तो 2 ये हमारा क्या गया, b का वैल्यू आ गया। अब b का वैल्यू अगर हम इसमें बैठाएंगे, यहाँ b की जगह हम लोग 8 बैठा देंगे तो हमारा a का वैल्यू आ जाएगा, देखिए 2 का 2 लिख दिए, माइनस का माइनस ए लिख दिए, प्लस b की जगह में जो वैल्यू आया था हमारा 8 आया था वो लिखिए, इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो a इज इक्वल टू -5, अब a आ गया हमारा 5। अब हमारा a जो आया हमारा a 5 आ गया और b 8 आ गया, a हमारा 5 आया, b हमारा 8 आया। अब यहाँ तक हम लोग का कंप्लीट हो गया, यहाँ से यहाँ तक अभी हम लोग सॉल्व कर दिए। अभी हम लोग जो सॉल्व किए यहाँ से यहाँ तक का सॉल्व किए। एक और बोल रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, सॉरी यहाँ तक हम लोग सॉल्व कर दिए, ए और बी का वैल्यू फाइंड कर दिए, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक हम लोग सॉल्व कर दिए। फिर इसमें एक और क्वेश्चन ऐड है, क्या, हेंस फाइंड द रिमाइंडर व्हेन fx इज डिवाइडेड बाय x 2। तो रिमाइंडर फाइंड करो जब अब fx को डिवाइड देंगे x 2 से, तो अब x 2 से डिवाइड देंगे तो जहां जहां a और b है तो a और b का वैल्यू हमारा आ गया, तो a और b के जगह में हम लोग क्या बैठाएंगे, a की जगह 5 बैठाएंगे और b जो हमारा आया जो निकाले वो 8 बैठा देंगे। तो आइए देखते क्या हो गया, आप लोग लिख लीजिए पहले। सो स्टूडेंट्स अब हम लोग का जो था वैल्यू a का वैल्यू इससे पहले जो था रफ कर दिए, a का वैल्यू जो 5 था, b का वैल्यू 8 था, ठीक है। और x फिर से हमको क्या करना है, ये हमारा पॉलिनोमियल था, a का वैल्यू हमारा आया, b का वैल्यू आया, अब कुछ में a और b का वैल्यू बैठा देना है। ये हमारा पॉलिनोमियल है, a के प्लेस में हम लोगों को 5 बैठा देना है, b के प्लेस में हम लोगों को 8 बैठा देना है। जो बैठाएं तो 5x आ गया, 8 आ गया। अब ये हमारा एक पॉलिनोमियल आ गया। यहाँ से अब यहाँ बोल रहे हैं हेंस फाइंड द रिमाइंडर व्हेन fx, अब fx ये बन गया,
व्हेन एफ एक्स क्या बन गया, एफ एक्स हमारा ये बन गया न्यू एफ एक्स। जब ए और बी का वैल्यू आ गया तो न्यू एफ एक्स हमारा ये बन गया। अब बोल रहा फाइंड द रिमाइंडर, अब रिमाइंडर फाइंड करो व्हेन एफ एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस टू, एक्स माइनस टू से जब डिवाइड करेंगे तो अब फाइंड करो। तो एफ एक्स अब हमारा जब ए और बी का वैल्यू बैठा दी तो इस तरह से आ गया, ठीक है। ए और बी का वैल्यू फाइंड किए पहले, उसके बाद बैठाए आगे इस तरह से। अब डिवाइड किससे देंगे, एक्स माइनस टू से डिवाइड देंगे। टू उधर जाएगा माइनस है तो प्लस हो जाएगा टू, तो एक्स इज इक्वल टू टू हो जाएगा। अब x के प्लेस में सारा x के प्लेस जगह में क्या बैठाएंगे हम लोग, 2 बैठाएंगे। तो सारा जगह 2 बैठा दिए हम लोग। अगर बैठाएंगे तो हम लोग को क्या आएगा, तो हम लोग का जो आएगा रिमाइंडर, रिक्वायर्ड रिमाइंडर 3 आएगा। आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोग अच्छा समझो, जो भी पढ़ाए कॉन्सेप्ट क्लियर किए आप लोगों को, क्योंकि सारा सोल्यूशन आप लोगों को कहीं भी मिल जाएगा लेकिन कॉन्सेप्ट कहीं नहीं मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। डिटेल में बताएं, कॉन्सेप्ट के साथ बताएं, ताकि आप लोगों का बेस मजबूत हो और हायर स्टडी करो तो आप लोगों को बहुत ही मदद मिले। तो स्टूडेंट्स इतना गर्मी में आप लोगों को पढ़ाएं तो आप लोगों को एक लाइक तो बनता ही है, एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। बेल आइकन दबा दीजिए कि अगली बार जो भी वीडियो बनाए तो आप लोगों के पास आ जाए। और भूलिए मत स्टूडेंट्स को शेयर करना, जितना भी आप लोगों को फ्रेंड है, जितने भी स्कूल का फ्रेंड है, सारा फ्रेंड के पास आप लोग शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स, शेयर करना ना भूलें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप लोग स्टूडेंट शेयर नहीं करते, कोई भी स्टूडेंट शेयर नहीं करते, वीडियो देखते हैं और रख देते हैं। और दूसरी बात, पूरा वीडियो भी नहीं देखते, वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन दिया जाता है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है। आप लोग इसी टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो आप लोग सॉल्व कीजिए, हमको कमेंट करके बताइए सर बना है कि नहीं बना। कोई कुछ नहीं बोलते हो बना कि नहीं बना, इतना मेहनत से आप लोगों को पढ़ाए हैं, ठीक है। तो आप लोगों को क्या है कि आप लोग बताएं कि हाँ सर बना है नहीं बना, थोड़ा हमको भी अच्छा लगेगा कि पढ़ाए हैं और मेरा स्टूडेंट जो पढ़ा है वो सीख चुका है। तो ये जो आया था स्क्रीन में आप लोगों का, ये आप लोग क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा, हमको कमेंट में बताइए, आप लोग कमेंट करके सर बना है नहीं बना। और कौन सा मैथ का चैप्टर आप लोगों को पढ़ना है वो कमेंट करके बताइए, सर ये मैथ का चैप्टर पढ़ा दीजिए, तो वो चैप्टर कॉन्सेप्ट के साथ डिटेल के साथ पढ़ाएंगे आप लोगों को, ठीक है। तो शेयर कर दीजिए ये वीडियो आप लोग, और ये हमको ये आप लोग बना के भेजिए। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, गुड बाय स्टूडेंट्स।